ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 31/5/1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या याद दिलाया? याद दिलाया कि मनुष्य सृष्टि का बाप जो जिस्मानी बाप है वो नहीं बैठ समझाते हैं। समझाने वाला रूहानी बाप है। नहीं तो भक्ति मार्ग में भगत लोग क्या करते हैं? अभी भी जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं वो देहधारी रामकृष्ण में बुद्धि लटकाए लेते हैं। गीत भी गाते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। अभी भी अंधेपन की भक्ति कर रहे हैं। बल भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। कोई की बुद्धि राम में चिपक जाती है, कोई की बुद्धि कृष्ण में चिपक जाती है। कृष्ण को ही गीता का भगवान साकार में मानने लग पड़ते हैं। इसलिए रूहानी बाप पहले ही सजाग करते हैं कि तुमको समझाने वाला पढ़ाने वाला जिस्मानी बाप नहीं है, रूहों का बाप है। अभी तो ये बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। अभी तैयारी हो रही है दैवी स्वराज्य में जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोली जाती है तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी, बड़ा विद्वान आदि से ओपनिंग करावे। बड़े आदमी को देखे नीचे वाले ऑफिसर सभी आ जाएंगे। समझो, गवर्नर आवेगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि भी आवेंगे। अगर कलेक्टर को तुम मंगावेंगे तो बड़े आदमी नहीं आवेंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा आदमी आवे। किस न किस बहाने से अंदर आवे तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो इस बात को जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा किसी से नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है।
ऐसे बहुत हैं जो कह देते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपन को भगवान कहलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं। भगवान जब आते हैं तो कभी भी अपने मुख से नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूं। मान लो कृष्ण के तन में अंतिम शरीर में भगवान ब्रह्मा के रूप में आता है, तो कह सकते हैं कि मेरे तन में भगवान आया है। परंतु दुनिया में ब्रह्मा को कोई भी भगवान नहीं मानता। जो अपने मुख से अपन को भगवान कहते हैं, अर्थात शिवो अहम कह के बैठ जाते हैं, वो यथार्थ रीत में भगवान हो ही नहीं सकते। तो ये समझाना है कि बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा दे रहे, और कल पहले मुआफिकी दे रहे हैं। कल पहले भी भगवान ने नरक को स्वर्ग बनाया था, और ड्रामा प्लान अनुसार अभी भी नरक को स्वर्ग बनाए रहे हैं। ये सारे सेंटेंस लिखने पड़े। लिखत में पढ़ने से मनुष्य पढ़ेंगे तो फिर कोशिश करेंगे समझने के लिए। जिनके तकदीर में होगा वो ही समझेंगे। तुम बच्चों को तो मालूम है कि हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो हमारा बेहद का बाप है। और ये भी जानते हो कि यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि कब बनते हैं? मान लो लौकिक बाप होता है, लौकिक बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कब निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये हमारा बाप है? निश्चयात्मक बुद्धि से कहते हैं। कोई उनको कितना भी समझावे, अरे ये तुम्हारा बाप नहीं है, तो भी कहेंगे ये हमारा बाप है, तुम झूठ बोलते हो। तो उन बच्चों का बच्चा बनने का और बाप बनने का क्या प्रोसीजर है? कोई बाप का बच्चा बनता है तो पहले पहले वो आत्मा बाप के घर में जाके जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले माँ के पेट में 9 महीने पलती है। फिर जन्म लेती है।
जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा होता है तो माँ ही समझाती है ये तुम्हारा बाप है। वो तो हद की बात हुई। यहाँ बेहद में बच्चे कैसे बनते हैं बाप के? जो हद में है वो ही बेहद में है। बेहद में भी बेहद बाप के बच्चे तब बनते हैं जब बाप के घर में पहुंचे। कोई माता के द्वारा बेहद के बच्चे होने के कारण 9 महीने नहीं तो 9 दिन ज्ञान गर्भ में पालना लेनी पड़े। वो यज्ञ माताएं ही उनको परिचय कराती हैं कि ये तुम्हारा बाप है। बाप के घर में ही परिचय मिलता है। तो यहाँ बेहद के बाप का बेहद ब्राह्मण परिवार है। यहाँ भी बाप कहते हैं मैं अपने ब्राह्मण बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो ब्रह्मा की औलाद ही नहीं बने, बाप के घर में पैदा ही नहीं हुए, ज्ञान गर्भ में पालना ही नहीं ली, वो मेरे बच्चे कैसे हो सकते? यहाँ तो जो भी आते हैं वो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। हाँ, निश्चय बुद्धि बच्चे भी कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया उनको पछाड़ लेती है। चलते चलते माया हरा देती है। ऐसा तो लाभ ही नहीं है कि एक तरफ जीत हो और दूसरी तरफ हार हो ही नहीं। हार और जीत दोनों ही चलती रहती है। अभी तुम माया पर जीत पा रहे हो और ऐसे भी नहीं कि सभी जीत पा सकते हैं। नहीं, ये तो युद्ध चलता रहता है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कुश्ती अथवा बॉक्सिंग में भी 3 प्रकार की जोड़ियां आती हैं। जो सबसे फर्स्ट क्लास होता है पहलवान, उसकी तरफ सबकी नजर जाती है। फिर सेकेंड थर्ड ग्रेड भी होते हैं। तो यहां तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। इसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास है।
कब कब ऐसे भी होता है कि युद्ध न करने वाले भी देखने आ जाते हैं। वो कौन होते हैं? जो माया से युद्ध ही नहीं करते लेकिन क्लास में आके बैठ जाते हैं। कौन होते हैं वो? अरे ऐसे क्लास में कोई आके बैठते हैं जो माया से युद्ध ही नहीं करते, रोज विकारी बनते रहते हैं और आकर बैठ जाते हैं। देखें बाबा हमको पहचानते हैं कि नहीं। बाप कहते हैं हमें क्या पहचानने की दरकार। वाणी में तो बोल देते हैं, यहां कोई विकारी को अलाउ नहीं किया जाता है। फिर भी अगर आकर बैठ जाते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है, बाहर नहीं निकालेंगे। फिर भी अगर ऐसे ही अलाउ करते रहे तो फिर सारा शहर आकर के बैठ जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं, वहां कोई नियम थोड़े ही होता है कि विकारियों को आके नहीं बैठना है। तो बाबा कहते हैं कोई को अपमान महसूस न हो, इसलिए फिर उनको अलाउ कर दिया जाता है। कब कब अलाउ कर देते हैं, ऐसे नहीं हमेशा अलाउ करते रहेंगे। अलाउ कर देते हैं, शायद कुछ रंग लग जाए और रूहानी सेना में भर्ती हो जाए, माया से युद्ध करने लग पड़े। क्योंकि दुनिया को तो ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धा हो। क्यों नहीं पता है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ हथियार पवार तो देखने में नहीं आता है। क्यों नहीं देखने में आता है? क्योंकि तुम्हारा हाथ कोई स्थूल हाथ नहीं है, ये तो बुद्धि रूपी हाथ है और ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। वो तो बुद्धि रूपी हाथ में ही रहते हैं, स्थूल हाथ में तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। और तुम्हारे हाथ में तो वो स्थूल हथियार शोभेंगे भी नहीं। तुम भगवान बाप के क्लास में आते हो और बंदूक लेके आओ तो शोभेगा क्या? परंतु बाप समझाते हैं तुम्हारी ज्ञान तलवार है, ज्ञान कटारी है।
उन शास्त्रकारों ने फिर स्थूल हथियार दे दिए हैं। तुम बच्चों को तो बाप का दिया हुआ तीसरा ज्ञान नेत्र मिला हुआ है। उस ज्ञान नेत्र से तुमको दिखाई पड़ते हैं कि कौन कौन से हथियार से कौन कौन सुशोभित है। ज्ञान के हथियार हैं, यहां कोई हिंसा की बात नहीं है। फिर भी बेसमझ तो होते ही है ना। देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। उन भक्ति मार्ग वालों ने, शास्त्रकारों ने देवियों को भी हिंसक बनाई दिए है। बाप कहेंगे ये तो बिल्कुल बेसमझ है। मूर्खता की भी हद होती है। एक तरफ कहते हैं देवी देवता, दूसरी तरफ फिर उनको हिंसा का हथियार दे दिए। बाप तो कहेंगे मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। तुम अभी फील करते हो कि पहले तुम भी कितने मलेच्छ थे। ऐसे नहीं है कि तुम सभी वैष्णव थे। वैष्णवी भक्त थे और सभी में दैवी गुण थे। नहीं, कोई किस धर्म के भगत हैं, कोई किस धर्म के भक्त हैं। हर एक धर्म वालों में भक्ति तो चलती ही है। तो बाप जानते हैं कि अच्छी तरह से कौन कौन फूल बनने वाले हैं। फूल की क्या क्वालिटी होती है? फूल बड़े हल्के फुल्के होकर रहते हैं। बहुत फूलों में बहुत सुगंध भी आती है। अनेक प्रकार के फूल होते हैं। तो वो फूलों की बात तो खुद बाप कहते हैं। जो फूल हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, वो आगे होने चाहिए। निश्चय है कि हम फूल बनने वाले हैं, परंतु बाबा नाम नहीं लेते हैं कौन फूल हैं और कौन कांटे हैं। नहीं तो और भी कहने लग पड़ेंगे कि हम कांटे बनेंगे क्या। भगवान के दरबार में आकर के भी हम कांटे बनेंगे क्या। अरे भगवान के दरबार में आए, भगवान के स्कूल में आए, यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी के कायदे कानून को फॉलो नहीं किया, अपनी मनमत पर ही चलते रहेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। बाबा पूछते हैं
कि नर से नारायण कौन कौन बनेंगे, तो सभी हाथ उठाए देते हैं। तो यूं तो खुद भी समझ सकते हैं कि हम नारायण जैसे देवता बन सकते हैं या नहीं। जो जास्ती ईश्वरीय सेवा करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो उनकी याद में भी रहेंगे। बाकी एक रस तो कोई भी याद नहीं कर सकते। याद नहीं कर सकते हैं इसलिए प्यार भी नहीं होता है। जो प्यारी चीज होती है उसको तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप उन प्यारे बच्चों को माथे पर चढ़ाई लेते हैं, कूल्हे पर भी चढ़ावेंगे। छोटे बच्चे तो फूल ही होते हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है कि हम बाबा की गोद में जावें, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। उन कशिश वाले बच्चों को उठाकर गोद में बिठावेंगे, बहुत प्यार करेंगे। और ये बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहना है? एक तो चाहना होती है कि तंदुरुस्ती अच्छी हो। कब बीमारी आदि ना आवे तो कहेंगे सबसे अच्छी है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो, फिर अगर पैसे नहीं हो तो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। तो तंदुरुस्ती के बाद फिर चाहिए धन, जिस धन से तंदुरुस्त आदमी को भी सुख मिले। तो बाप कहते हैं तुमको तंदुरुस्ती मिलेगी जरूर, और ये तंदुरुस्ती मिलना तुम बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पुराने बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत पुरानी बात है। 31/5/1968 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही पुरानी कहेंगे। बाकी यह कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो कि ये दुनिया नई कब होती है? हर 5000 वर्ष के बाद ये नई दुनिया होती है। फिर ये भी जानते हो कि पुरानी कब होती है? हर 5000 वर्ष के बाद पुरानी होती है। और हम आत्मा ही नई दुनिया में जाती हैं।
कौन सी आत्माएं है? क्या 500 करोड़ आत्माएं कहेंगी कि हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं? वो तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, और ज्यों-ज्यों ये दुनिया पुरानी होती जाती है, संख्या बहुत बढ़ती जाती है। तो नई दुनिया में सब कैसे हो सकते? तो हम बच्चे हैं जो बाप के सन्मुख होकर पढ़ते हैं, वो ही जानते हैं कि कब हम पुरानी दुनिया में आते हैं, कब नई दुनिया में आते हैं। क्योंकि तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। सृष्टि के आदि से लेकर के तुम आत्माओं ने सृष्टि के अंत तक ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, इसलिए तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है कि तुम कैसे ऑलराउंडर हो, और धर्म वालों को ऑलराउंडर कहेंगे, है? इन ब्रह्मा को ऑलराउंडर कहेंगे। इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, अम्मा का बच्चा कहते हैं, बाप का नाम नहीं बताते, उनको ऑलराउंडर कहेंगे। तुम कहेंगे तुम्हारा बाप ब्रह्मा ही ऑलराउंडर नहीं है, उसके भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच में कितने साल कट हो जाते हैं, हैं? 50 साल कम हो जाते हैं। तो तुम्हारे सिवाय, तुम सूर्यवंशी बच्चों के सिवाय और कोई भी आत्माएं नहीं है, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धि वंशी हो, कोई भी हो, कोई भी ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। तुम ही इस रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी हो। जैसे जो हीरो हीरोइन पार्टधारी होते हैं, वो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। तो अभी तुम पार्ट बजाते बजाते बहुत जन्मों के अंत में आए पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो। कहां से है? कहां से पार्ट बजाने आते हो? हैं? परम धाम से। और धर्म की आत्माएं परम धाम में ही पड़ी रहती हैं, और तुम पहले पहले पार्ट बजाने आते हो। जहां से तुम आते हो वो है स्वीट साइलेंस होम। शांति में जाने के लिए मनुष्य कितना हैरान होते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम आए ही हैं इस रंगमंच पर शांति धाम से। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। अगर ये बात याद रहे तो कोई भी स्वाउदासी सन्यासी आदि को जंगल में जाने की दरकार ही न रहे। वो तो जंगल में जाते ही इसलिए हैं कि हमको शांति मिले।
तो शांति धाम से तो यहाँ आए ही है पार्ट बजाने के लिए। अभी पार्ट पूरा हुआ तो हम जहां से आवेंगे वहां वापस जरूर जावेंगे। सब शांति धाम से आते हैं। इसका क्या प्रूफ है? इस दुनिया में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब शांति धाम से आती हैं। इस बात का कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। हम जानते हैं, हिस्ट्री भी इस बात को बताती है कि इस दुनिया की आबादी हमेशा बढ़ती रही है। कभी पॉपुलेशन पुराने समय के मुकाबले अगले समय में कम नहीं होती है। दिन प्रतिदिन दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। मनुष्य आत्माओं की ही बात नहीं है, जानवर, पशु, पक्षी, पतंगे, कीड़े मकोड़े सब की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जो संख्या बढ़ रही है उससे साबित होता है कि आत्माएं इस दुनिया से बाहर से आ रही है। तो सबका घर वो ब्रह्मलोक है। ऊंचते ऊंच धाम है, जहां ऊंचते ऊंच बाप रहते हैं। वो ब्रह्मांड है जहां सभी आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं, अंधे मिसल बनाते हैं। उनको पता नहीं है बनाने वालों को। जो रुद्र युग में रुद्र को इतना बड़ा लिंग बनाए देते हैं, पता ही नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते हैं स्टार मिसल है। कहते हैं आत्मा स्टार है, परंतु पूजा फिर भी बड़ी की करते हैं। क्यों है? पूजा छोटी की क्यों नहीं करते, जबकि आत्मा बहुत छोटी है? क्योंकि बहुत छोटे को तो याद किया जा सकता है। पूजा बिंदी की कैसे करेंगे? बिंदी की पूजा करें, जल चढ़ावें तो पता नहीं कहां लुढ़क जावे। तो पूजा बड़े की ही करेंगे। तो ये बात समझने से तुम जानते हो, इतनी छोटी पिंडी की तो पूजा हो ही नहीं सकती। फिर भी पूजा नहीं है तो किसकी करें? तो फिर बड़ा बनाए देते हैं। पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं,
वास्तव में तो वो शिव भगवान तो अभोक्ता है, तो फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में जाते हैं, लिंग को दूध क्यों चढ़ाते हैं? अगर वो दूध पीवे तो भोक्ता हुआ या अभोक्ता हुआ? फिर तो वो भोगी हो गया। परंतु भगवान को तो कोई भी भोगी नहीं कहता, भगवान तो सदैव अभोक्ता ही है। फिर दूध या मिष्ठान्न किसको चढ़ाते हैं? फूल आदि किसको चढ़ाते हैं? उसी को चढ़ाते हैं जिस भोगी में अर्थात भोक्ता में वो अभोक्ता शिव प्रवेश करते हैं। तो ये भी एक वंडरफुल बात है, जो शिव बाबा कह करके दूध चढ़ाते हैं। जरूर माता पिता बनते होंगे, परंतु वे जो सब कुछ करते हैं वो सभी साक्षात्कार है। प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं है। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है और हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो जाते हैं, सारी जिंदगी की प्रॉपर्टी उनको खुद वानप्रस्थ में दे करके चले जाते हैं। यहां भी तुम समझते हो कि बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे, जमा इसलिए करते हो कि बाबा की अविनाशी बैंक है। ऐसी अविनाशी बैंक और दुनिया में कोई भी नहीं होती। अविनाशी कैसे? बाप संगम युग में आते हैं या सभी युगों में आते हैं? तो बैंक संगम युग में है या सभी युगों में चलती रहेगी? है संगम युग में है। संगम युग में हम जमा करेंगे बैंक में, फिर संगम युग खलास होगा तो जो जमा किया है वो भी खलास हो जाएगा? नहीं, बाप तो कहते हैं कि शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है, परंतु जिसे शिव बाबा कहते हैं वो इस सृष्टि पर सदा कायम होता है। बल और युगों में पहचान में नहीं आता है, कोई पहचान नहीं सकता, परंतु ऑलराउंड पार्टधारी है। इसलिए उनकी बैंक भी अविनाशी है। ऐसी अविनाशी बैंक और कोई की नहीं हो सकती। लेकिन इस अविनाशी बैंक में जमा सिर्फ संगम युग में ही होता है। अभी जितना जमा करेंगे
उतना जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा सेफ होता जाएगा। 21 जन्म के लिए तो गारंटी है, फिर 21 जन्म के बाद 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों के अनुसार ही हिसाब बन जाता है। तो गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले जाएंगे चोटा और किनकी आग जलाए। तुम बच्चे जानते हो किसी का कुछ भी धन नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना भी बैंकों में जमा करे, जमीन में गाड़ दे, किसी का कुछ भी रहने वाला नहीं है। सभी भस्मसात हो जाएगा। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं तो विनाश होता है तो कोई चोरों को मिल जाता है? नहीं, वो चोर आदि सभी खत्म हो जाते हैं। उस समय जब आखिरी विनाश होगा तो चोरी चकारी भी बंद हो जाएगी। नहीं तो एरोप्लेन गिरते हैं तो पहले पहले चोरों की बाजी लगती है, फिर वहां ही जंगलों में छिपाए देते हैं। सेकंड में काम कर लेते हैं। खेतों में भी बहुत धन निकालते हैं। तो कोई कोई जमींदार बहुत धनवान होते हैं, डर लगता है तो फिर ले जाते हैं कि किसको भी पता ना पड़े, ले जाकर दीवालों आदि में छिपा देंगे। परंतु दीवालों में जब छिपाते हैं तो मिस्त्रियों को तो पता पड़ जाता है। फिर वो धनवान, वो जमींदार उन मिस्त्रियों को कमीशन बीच में दे देते हैं कि लो इतना परसेंटेज तुम ले लो। तुम जानते हो कि बड़े बड़े ऑफिसर्स आज मिलकर आज कितना खाते हैं। अनेक प्रकार के काम करते हैं। कोई रॉयल्टी से काम करते हैं, कोई अनरॉयल्टी से करते हैं। अब तुम जान गए हो कि ये सभी विनाश हो जाने वाले हैं। जो बीच में कमीशन खाने वाले हैं, देने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, देने वाले हैं, इनकी एक कौड़ी भी विनाशी बैंकों में नहीं बचेगी, सब खलास हो जाएगा। और तुम तो बेहद के बाप की अविनाशी बैंक में जमा करते हो, तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे और तुमको कहां भी कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तुम तो बहुत ही ऊंच घरों में जन्म लेंगे, जहां पैसे आदि की दरकार ही नहीं पड़ेगी। राजाओं आदि को कब पैसे लेने आदि का ख्याल नहीं होता होगा, और देवताओं को तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहता। तो बाप तुमको इतना सब कुछ देते हैं, इतना देते हैं कि तुमको चोरी चकारी ईर्ष्या आदि करने की कोई दरकार नहीं रहती। तो तुम ऐसे अच्छे फूल बन जाते हो जो कब चोरी चकारी आदि नहीं करेंगे। कांटे और फूल तो होते हैं ना, यहां इस दुनिया में तो सभी कांटे हैं, सभी लोभी हैं। भले कोई बड़ा आदमी होगा, विकार के बिगर तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकते हैं तो जरूर उनको कांटा ही कहेंगे। बाप समझाते हैं इस दुनिया में ये सभी कांटे हैं, राजा से लेकर रंक तक सभी कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन राजाओं का भी राजा बनाता हूं। ये राजाएं भी कांटे बनते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। देवताएं तो फूल थे, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण बहुत हल्के रहते थे। ये तो तुमको समझ है ना, ये भी बाप ने समझाया है कि सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़ी आमदनी वाले तो कहेंगे महाराजा हैं, और छोटी आमदनी वालों को कहेंगे राजा। यहां कोई पैसे इकट्ठा हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं महाराजा का टाइटल लेने के लिए। ये मुरली कब की है? हैं? जब अंग्रेज राज्य करते थे तो जो ज्यादा पैसा देते थे उनको महाराजा का टाइटल दे देते थे। वो परंपरा आज की गवर्नमेंट में भी बहुत दिन चलती रही। अभी तो वो टाइटल आदि सब खत्म कर दिए। तो पहले ये महाराजा का टाइटल लेने के लिए भी खर्चा लगता था। लाख 2 लाख देंगे तो महाराजा बन जाएंगे। महाराजा के दरबार पहले होंगे मर्तबे तो होते ही है। महाराजा के दरबार में कुर्सियां भी मिलेंगी। समझो ना आने वाला कोई आ जाता है तो फिर इज्जत देने के लिए पहले कुर्सी उनको देंगे। तुम भी जानते हो कि राजाओं की माला तो हमारी ही बनती है। शिव बाबा के सिवाय और तो कोई राजाई का पाठ पढ़ाता ही नहीं है।
शिव बाबा ही आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं। ये अंग्रेज आज क्या बनावेंगे? भला महाराजा का टाइटल दे देते थे, परंतु वो कोई महाराजा होते थोड़े ही थे। इन अंग्रेजों ने तो और ही नौकर बनाना सिखाई दिया, सब दास दासी बन गए। आज नौकरी लेने के लिए कितना करते हैं। राजा तो कोई भी नहीं है, भले कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो भी तो किसी के अंडर में काम करते हैं ना। तो नौकर हुए या राजा हुए, राजा तो किसी के अंडर में काम नहीं करता। ये बातें भी सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाप तुमको राजा ही देते हैं। 31/5/1968 की वाणी का 3रा पेज। ये बातें और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। ऐसे ही रुद्रमाला उठाकर फेरते रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये रुद्रमाला के मणके उन बच्चों की यादगार हैं जिन्होंने बाप से राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके जन्म जन्मांतर की राजाई ले ली। पहले तुम भी माला फेरते थे। माला फेरते समय अनेक मंत्र जपते हैं। जो जिस देवता का होगा उसका मंत्र जपेगा। कोई तो सन्यासी कहते हैं हमको याद करते रहो, तो बहुत ऐसे होते हैं जो गुरु की माला फेरते हैं। विभिचारी हो गए हैं ना। बाप कहते हैं ये सभी भक्ति मार्ग है। यहां तो तुमको एक बाप को याद करना है। तुम आए ही हो बाप से राजाई लेने के लिए। राजघराने में नंबरवार जाते हो। तो यहां एक को याद करना है। और बाप साफ कहते हैं, हे मेरे रूहानी मीठे मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में देवान के कारण तुम सभी को याद करते थे। अभी तो तुम माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए, तुमको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। सब आधीन बन गए, एक भी स्वाधीन नहीं बचा। बाप तो आकर के तुमको स्वाधीन राजा बनाते हैं। रानी भी नहीं, महारानी भी नहीं, क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। राजा किसी के अधीन होता है क्या? तो ये राजाओं की माला है। कौन सी? रुद्रमाला। अच्छा, ओम शांति।